अस्सलाम, मैं हूं उदाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पॉलिटिकल ग्राउंड्स में पाकिस्तान स्टिल केओस का शिकार है। पहले इमरान खान के एहतजाज जो है वो फोकस थे हुकूमत का, अथॉरिटीज़ का, लेकिन अभी जो पीटीएम 11 अक्टूबर का जिरगा कॉल कर चुकी थी, उसका 2 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस वक्त उस चीज़ के ऊपर तमाम नज़रें आकर रुक गई हैं। एक तो बात यह है कि जिस वक्त ये जिरगा कॉल दी गई थी तब अथॉरिटीज़ नम रही हैं, कोई ख़ास रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको सपोर्ट की, यकीन दहानी करवाई थी मुकम्मल तरीके से जी कि हम आपके साथ हैं, हम आपके बड़े सगे हैं, और ये सारी बातचीत हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये जो हेडलाइन है ये अली अमीन गंडापुर की परफॉर्मेंस को सम अप करने के लिए काफ़ी है कि जी उन्होंने एक तो पहले खिताब किया था केपी असम्बली में आके, दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर आगे जो है उनको लगा शायद मेरा झूठ लोगों ने बाय नहीं किया तो मैं फिर से जो है थोड़ा और झूठ बोल के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करूं, तो उन्होंने फिर से बोला जी कि केपी हाउस से निकलकर अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे में छुपा रहा। ये वो बंदा कह रहा है जो कहता था कि मैं एक अगर मेरे ऊपर गोली चलेगी तो हम 10 चलाएंगे और सबसे पहली गोली मैं खाऊंगा। ये सबसे पहली गोली खाने वाला बंदा लोगों को रोड पे अकेला छोड़ के जो है 4 घंटे केपी हाउस में छुपा था और अपने मुंह से वो चीज़ एडमिट कर रहे हैं। यही चीज़ पीटीएम के साथ भी इन्होंने की है कि लास्ट आवर तक जो है उनको एक माइंड सेट उनका ये रखा कि जी हुकूमत सपोर्ट कर रही है, सूबे की जो लीडरशिप है वो आपके साथ खड़ी है, वो जिरगा अटेंड भी करेगी, और मंजूर पश्तीन से बड़ी मुलाकात भी की। मेरे जो है डिफरेंसेस हैं पीटीएम की, जो सारी उनके खिताब चलते हैं, जो उनकी बातचीत है मंजूर पश्तीन की, उस सारी चीज़ के साथ देयर आर सो मेनी थिंग्स आई डिसएग्री विद। लेकिन एक चीज़ के ऊपर जब पीटीआई ने मुलाकात भी की थी, असद कैसर थे, ये सब लोग जब मंजूर पश्तीन से मुलाकात करने के लिए जो है इनकी तस्वीरें आई थी सामने, बहुत हक कर रहे हैं जी, बहुत अच्छे जो है वार्म वेलकम के साथ इन लोगों के जो है वो इन्वायरमेंट देखने में आ रहा था। तो उस वक्त मैंने यही कहा था कि इनकी तो बड़ी दोस्ती चल रही है इनके साथ, इनकी तो बड़े अच्छे टर्म्स हैं। इनसे ये नहीं पूछा पीटीएम से इन्होंने कि आप अपने जो एक्सप्लॉइट करने की कुछ हद तक कोशिश होती है पश्तून की मिजरी को, उसके भी तो आंसर दें। लेकिन लगता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 8 फरवरी से ऑनवर्ड जो है वो एक सर्टन साइड के एजेंडे के ऊपर ही चल रही थी। उसमें इमरान खान या इन जनरल पीटीआई का कोई नैरेटिव इंक्लूड नहीं करता था, और वो टाइम बाय कर रहे थे मंजूर पश्तीन और पीटीएम के लिए भी कि वो किसी तरह की भी वायलेंस और किसी तरह की तैयारी ना कर सकें। किसी तरह की अगर इन लोगों ने कोई ऐसा मामला करना है कि जी हम बड़ा ज़बरदस्त सा शो कर देंगे चाहे हमारे खिलाफ जो है वो अथॉरिटीज़ हो जाए, ऐसा उनको माहौल दिया ही नहीं। इतना टाइम उनको ट्रस्ट दे के एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर पीटीएम के ऊपर बैन भी लगता है। जब अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में छुपे हुए थे उसी वक्त की बातें हैं कि पीटीएम के ऊपर बैन लग गया। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर दफ़ा 144 लगा दी गई है कि जी अब आप वहाँ पे 3-4 लोग इकट्ठे होकर खड़े नहीं हो सकते। ये वही दफ़ा है जो लाहौर और इस्लामाबाद में हर वक्त लगी होती है। और इस सारी चीज़ के बाद जो मंजूर पश्तीन है वो ट्वीट करते हैं कि जी पख्तून जिरगा खैबर ग्राउंड पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हमला, स्ट्रीट फायरिंग, अब तक 3 दोस्तों की शहादत और दर्जनों के ज़ख्मी होने की इतलात है। इस तरीके की उन्होंने जो है वो सारी बातचीत की है कि ये एक बहुत ख़तरनाक खेल खेलने की कोशिश की जा रही है इस तरह की पाबंदी लगा के, और बीच में वफाकी हुकूमत ने दुश्मनी का ऐलान कर दिया। मगर खैबर पख्तूनख्वा में जारी इस जालिम जबर को रोकने के लिए क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस को एक नोटिस तक दिया कि ये जुल्म बंद करो? ये मंजूर पश्तीन साहब कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पख्तूनों के खून बहाने जर्नैली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सब तहरीर के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कोई हुक्म देगा, कोई अमल करेगा तो कोई खामोश रहेगा। ये जो है वो मंजूर पश्तीन की ट्वीट है। आखिर में वो जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी तो कहते हैं कि जी आज पख्तूनख्वा में बेगुनाह पख्तूनों का खून बहा कर तुम लोगों के कलेजे को कुछ ठंडक पहुंची, या पख्तूनों का मजीद खून बहाना है। ये एक पख्तून जो इनकी राइट्स उनको नहीं प्रॉपर मिलते, पीटीएम उसके ऊपर सियासत करती है बेसिकली। और मेरे जो इनके साथ नज़रियात इख्तलाफ आता है हमेशा, उसमें बेसिक्स यहीं आकर रुक जाती हैं कि एंटी स्टेट जो इनके खिताब में बातचीत है और अफगानिस्तान के जो झंडे हैं, यहाँ पर आकर चीज़ रुक जाती है। तो यहाँ पे आप किसी की पैट्रियोटिज्म को ही जो है वो क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। बहरहाल जी एक तरफ तो ये मामला आते हैं उन्हें बड़े इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर का जिरगा कहते हैं जी स्टिल होगा और अब वायलेंट तरीके से होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो बिल्कुल वफाक के ऑर्डर्स के ऊपर चल रही है। जो इनको हुकूमत कह रही है
खैबर पख्तूनख्वा वही सारी जो है वो चीज़ें कर रहा है। और अली अमीन गंडापुर ने वैसे ही अपनी जो है वो पोजीशन सबके सामने क्लियर कर दी है कि वो किधर स्टैंड करते हैं, वो किस तरीके से तमाम मामला को लेकर चल रहे हैं। पीटीआई के जो सलमान राजा साहब हैं, उन्होंने सपोर्ट अनाउंस किया है पीटीएम के लिए। उन्होंने जो है लीगल सर्विसेज ऑफर की हैं कि जो है वो हाई कोर्ट में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके बैन को जो है चैलेंज करने में वो हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बलोच लोगों की बात करें तो बीएलए की तरफ से जो है कराची में जो धमाका हुआ था, बहुत बड़ी नौयत का धमाका जिसमें चाइनीज़ को टारगेट किया गया था। आपका ऑल वेदर डिफरेंट है, वो आप उसी को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहते हैं अपनी मेजर सिटी के अंदर, उसकी मेजर लोकेशन पे, एयरपोर्ट के करीब। तो ये मामला चलते हैं और उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी बीएलए ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने। अल्टीमेटली उन्होंने खुद को रेडार के ऊपर जो है वो ले आए। बलूचिस्तान के जो सारी जो नैरेटिव है वो जो है वो हाईलाइट हो जाता है इस सारी चीज़ के बाद। बीएलए ने किया है नहीं किया है, वो अपनी पावर दिखाने के लिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ले ली। अभी ये इन्वेस्टिगेशन से मामला ज़्यादा क्लियर होंगी, लेकिन इस सारी चीज़ में जो है एक और बंदा शामिल होता है और वो है जी महारंग बलोच साहिबा। महारंग बलोच जो हैं वो पहले भी आई अंडरस्टैंड कि वो बलोच राइट्स के लिए बहुत काम करती हैं। एक बहुत ये सख्त वॉर स्ट्रिकन टाइप के आपके प्रोविंसेस हैं। बलोचिस्तान की आवाम जो है अरसा दराज से आपकी पुअर पॉलिसीज़ की वजह से सफ़र कर रही है, और ये सिंस आप नाकाम रहते हैं, आप वहाँ के लोगों को, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वहाँ ईरान और रॉ लोगों को मार रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि लोग किसी की तरफ तो देखेंगे कि वो हमें लीड करे और हमारे राइट्स जो है हमें दिलाने में हमारी मदद करे। अब वहाँ पे इस काम को करने के लिए जो बंदा सामने आएगा, ये 100% श्योरिटी नहीं है कि वो उन लोगों का भला ही दिल में रख के काम कर रहा है। जो बंदा वहाँ लीड कर रहा है वो क्या ईरान या इंडिया के इंटरेस्ट में या किसी और जो है एंटी पाकिस्तान फोर्सेस के इंटरेस्ट में जो है लोगों को लीड कर रहा है और उनकी मिजरी के ऊपर कैश कर रहा है, उसके ऊपर सियासत कर रहा है। तो ये चीज़ जो है क्लियर नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्टेट, जो आपकी लीडरशिप है, जो आपकी मुल्क की हुकूमत है, सालों से, डेकेड से उसने बलोचों को अकेला छोड़ा हुआ है। सही है, तो वो किसी ना किसी की तरफ तो देखेंगे ना कि हमें लीड करे, शायद ही हमारा सगा हो, उनको भी तो कोई चाहिए। एक तो आप लोगों ने उसको इस तरफ धकेल दिया है। तो जी महारंग बलोच साहिबा, जिनको लेके बहुत सारी रिजर्वेशंस है, उनकी बातचीत को अगर आप सुने, उनकी जो भी मामलात हैं उसमें एक सुबाइयत का आंसर बहुत क्लियर, बहुत ज़्यादा नज़र आता है। वो हवा देती नज़र आती हैं इन सारे मामलात को। जब इस्लामाबाद में आके बैठी थी तो उनको मोस्ट वेलकम किया गया था, किसी ने नहीं रोका, किसी तरीके का उनको कोई मसला नहीं आता। लोगों की तरफ से, पंजाब की तरफ से उनको सपोर्ट मिली थी, और पंजाब स्टिल बलोचिस्तान को, बलोच लोगों को सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता जो सुबाइयत को जो है इस्तेमाल करते हुए लोगों को अलग करने की बात करे और लोगों की जो है मिजरी उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश करे। तो महारंग बलोच को टाइम्स मैगजीन ने जो है इमर्जिंग लीडर्स टॉप 100 में जो है उनका शुमार किया था, और उसके बाद वो उधर जो है वो अटेंड करने के लिए जा रही थी, उनकी जो सेरेमनी है टाइम्स की, वहाँ पे उनको रोक लिया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, उनको जाने ही नहीं दिया जाता। इसको टाइम जो है उसने जो है ट्वीट की इसके बारे में कि जी महारंग बलोच जो है उनको सिक्योरिटी लिस्ट में डाल के जो है टाइम 100 नेक्स्ट में उनका हालांकि नाम था, तो उनको रोक दिया गया है। वो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए काम करती हैं। तो इसको मलाला यूसुफजई ने जो है उसको भी रिट्वीट करते हुए कहा कि महारंग बलोच जो है वो बहुत काम करती हैं, तो ये बहुत गलत हो गया उनके साथ। और मलाला यूसुफजई तो खुद एक बहुत क्वेश्चनेबल करेक्टर हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी पसंद की चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन जहाँ इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठानी, जहाँ इनकी पसंद का बंदा नहीं है, चाहे वो कट रहा है, मर रहा है, जितनी मर्जी गैर इंसानी तरीके से उसको मार दिया जाए, इन लोगों ने नहीं बोलना। तो ऐसा बंदा ह्यूमन एक्टिविस्ट तो नहीं हो सकता जो सेलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविज्म करता है कि अच्छा ये इस जगह का था, इसकी एथनिसिटी ये थी, ये इस मुल्क का था, ये सूबे का था, हाँ इसके राइट के लिए मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा। सही हो गया, इसके लिए नहीं मैं बात करता, ये तो इंसान नहीं था, अच्छा मर गया। तो ये ह्यूमन एक्टिविज्म, इस तरीके की सेलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविज्म जो है आपको एक ट्रांसपेरेंट बंदा नहीं बनाती, और महारंग बलोच भी अनफॉर्चुनेटली इसी कैटेगरी में लाई करती है जिस कैटेगरी में मलाला यूसुफजई साहिबा लाई करती हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त नॉन स्टेट अगर एक्टर्स की, और अगर आप ये जो रेजिस्टेंट फोर्सेस बनी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको लेके बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त उनके ऊपर क्रैक डाउन कर रहा है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ इस वक्त क्रैक डाउन कर रही हैं इस साइड के ऊपर। सही कर रही हैं, वो सही लोग हैं नहीं है, ये कम्प्लीटली सेपरेट डिबेट है। लेकिन
अभी आप पीटीएम की बात करें तो एक तरफ पीटीएम को बैन कर दिया गया है, दूसरी तरफ अगर आप महारंग बलोच साहिबा की बात करें तो अथॉरिटीज़ बड़ी काम डाउन, बड़ी चल रहे हैं ये लोग, कोई इनकी तरफ से स्टेटमेंट, कोई इनकी तरफ से एग्रेशन नहीं आता, लेकिन अचानक से महारंग बलोच को भी एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया जाता है, धर लिया, उनको पकड़ लिया कि नहीं मुल्क नहीं छोड़ के जा सकती हैं आप। इमरान खान की अगर हम बात करें तो 18 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर तक उनसे कोई मुलाकात जो है वो अलाउ नहीं है, कोई बंदा उनसे नहीं मिल सकता, वो आइसोलेशन में है। एक बंदा जो इमरान खान की बात को एज इट इज़ बाहर पहुंचा रहा था, इमरान खान की जो है वो एक मैसेंजर बना हुआ था, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश कर रहा था, वो थी जी अलीमा खान साहिबा, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान तक तमाम कनेक्शन कट कर दिए गए हैं। इसीलिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको आए बाएँ शाये करती नजर आती है। गौहर अली खान जो है वो टीवी पर आते हैं और आकर कहते हैं जी कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनके कहने पे थोड़ी हमने चलना है। यही सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जो हैं, जब आप कॉल देते हैं एहतजाज की या धरने की, तो वो रोड के ऊपर पहुंचते हैं और वहाँ पर स्टिल आप लोग एब्सेंट होते हैं। पहली तो बात यह है। तो गौहर अली खान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा अपनी बातचीत में वीक नज़र आए हैं। एक तो ये चीज़ हो जाती है, और दूसरी तरफ जो है अली अमीन गंडापुर, वो एक क्वेश्चनेबल करेक्टर के तौर पे, अब बल्कि क्वेश्चनेबल तो नहीं रहे, अब तो वो क्लियर हो गए कि वो उनकी लॉयल्टीज़ किस साइड पे लाई करती हैं, वो एक्चुअल में कितनी पहली गोली खाने वाला बंदा है। एक तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी ये स्टैंडिंग हो जाती है। इमरान खान की तरफ से बहरहाल जो है क्लियर ऑर्डर्स थे कि डी चौक के ऊपर धरना जारी रहेगा, एहतजाज जो है वो धरने में बदला जाएगा, और उसमें तब तक आपने रहना है जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है हट नहीं जाते, जब तक ये नहीं कह देते कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गलत है, हम इसको डिले करते हैं, या जो भी इन लोगों ने मामला करने हैं। सिंस शंघाई समिट की बहुत फिक्र है, तो ये इन चीज़ों को नवंबर के महीने में ले जाए, लेकिन वो लेकर जाने के लिए भी तैयार नहीं है। और साथ साथ इन लोगों ने डी चौक का धरना किया। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं अपने बातचीत में कि मैं डी चौक पहुंचा तो मैंने कहा अच्छा हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, अब केपी हाउस चलते हैं। इमरान खान ने कहा बैठो उधर जाके ये करो। तो आप देखें कि इस तरीके से कंप्लीटली एक हाईजैक्ड मनाजिर आपको देखने में आ रहे हैं। और इस चीज़ में लेट मी बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान कि इमरान खान के साथ देखें जी कितना धोखा हो गया है, इमरान खान ये, तो मैं उस बात को लेकर आप जो है वो सैड हो, नहीं, आप इस चीज़ को लेकर दुखी होंगे कि अवाम को किस तरीके से लोग पागल बनाते हैं। 24-25 करोड़ की आबादी को ये लोग बिल्कुल जहनी गुलाम समझते हैं। इनको लगता है इस अवाम को कोई समझ है ही नहीं, ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको पता ही नहीं लगेगा हम किस तरह झूठ बोलते रहेंगे, हम इनको मैनिपुलेट करते रहेंगे, हम इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके अपने पार्लियामेंट में मज़े करते रहेंगे, अपनी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी इंजॉय करते रहेंगे। ये है इनकी रियलिटी। इमरान खान के ऊपर जी एक कत्ल का मुकदमा डाल दिया है खैर, और उसमें जो है पाकिस्तान में जो अभी ये इस्लामाबाद डी चौक में एक कॉप, एक पुलिस ऑफिसर की जो डेथ हुई थी, और ये कहा जा रहा था कि जी तशद्दुद किया है पीटीआई के लोगों ने, और ये सारे मामला करने की वजह से अल्टीमेटली उस बंदे की जो है डेथ हो जाती है। तो इमरान खान के ऊपर जो है अटेम्प्टेड मर्डर की जो है वो अब एक केस डाल दिया गया है। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो है इमरान खान ने यूएन को जो है अप्रोच कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट ये जो मामला चल रहे हैं, और ये कहा है कि जी जुडिशल इंडिपेंडेंस को थ्रेट है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से। तो उस बारे में जो है अब यूएन की जो है वो असिस्टेंस इमरान खान जो है वो रिक्वायर कर रहे हैं कि उस तरफ से अगर कोई हेल्प आ जाए, उस तरफ से अगर कोई जो है वो मामला सही हो जाए तो शायद मदद हो जाए। अभी तक तो यूएन कुछ नहीं कर सका, यूएन सर मिडल ईस्ट में कुछ नहीं कर सका, इसराइल के तमाम मामलात में यूएन की कोई औकात नहीं नज़र आई, तो अभी उसने क्या कर लेना है। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि पीटीआई यूएन को अप्रोच कर रही है, इससे पहले भी जो है यूएन इमरान खान के अरेस्ट के ऊपर बात कर चुका है, इससे पहले यूएस कांग्रेसमैन बात कर चुके हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे बात यही है कि बिहाइंड कर्टन्स, लॉक्ड रूम्स में, क्लोज्ड डोर्स के पीछे ये लोग ऑलरेडी चीज़ें डिसाइड कर चुके होते हैं। इनके मास्टर्स को सब कुछ पता होता है, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सब कुछ पता होता है। तो ये अप्रोच करना वही बात कि इमरान खान हर चीज़ को लीगल तरीके से लेकर जाने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ उन्होंने एक फ़ाइल बनाई है कि अच्छा मेरे ऊपर ये केस हुआ, मैं इसको जो है इसके अगेंस्ट भी जो है वो अब मामला दायर कर देता हूँ, उसकी फ़ाइल बन गई। वो उन्होंने काजी फायज़ साहब को लेटर लिखना था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उस लेटर को लिखा, वो भी फाइल में। हर चीज़ करके इमरान खान एक लीगल फाइल बनाते जा रहे हैं। हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें जो है ना जब खोल के पढ़ी जाएंगी तो लोग ये देखेंगे कि एक ऐसा लीडर था जो जेल में बैठा था, और हर चीज़ को पाकिस्तान जैसे मुल्क में है जहाँ पर एवरीथिंग इज़ फॉर सेल। ख़ास तौर पर आपकी जो लॉयल्टी है ना, ख़ास तौर पर जो यहाँ बंदा है वो फॉर सेल है, उसको आप खरीदें, उसकी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। ऐसे मुल्क में वो बंदा जुडिशरी से उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है।
सही हो गया। तो ये इस वक्त मामला था। तो इमरान खान को आई एम श्योर उनको पता है कि यूएन ने करना वरना कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में वो कुछ नहीं कर पा रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक एंटिटी यूएन है, सही। तो उनको लिखने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बट स्टिल ये एक लीगल प्रोसेस है जिसको इमरान खान बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उनके सारे जो है जर्नी को देखें जब से उनकी गवर्नमेंट उतारी गई है। बहरहाल एक ये चीज़ है। उसके अलावा इस सारी चीज़ में जी पाकिस्तान के ऊपर जो है बॉर्डर के ऊपर अफगान जो फोर्सेस है उनकी तरफ से अनप्रोवोक्ड फिर से अटैक किया गया था। यही मामला जो है वो 8 सितंबर को भी हुए थे जब ये पीटीआई का जो है जलसा चल रहा था, एहतजाज चल रहा था इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में। ये वही वाला जब अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी बातें सुनाई थी जनरल आसिम मुनीर को और मोहसिन नकवी को, और उसके बाद से जो है ऐसा कोई इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है अली अमीन गंडापुर का कि वो आईजी इस्लामाबाद से ही आगे नहीं जाते, सही है। तो एक वक्त तब था जब अनप्रोवोक्ड अफगान फोर्सेस ने अटैक किया था। दूसरा अब है गजनली जो सेक्टर है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का, वहाँ पे पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो बॉर्डर रिपेयर कर रही थी, बॉर्डर के ऊपर जो फेंस है उसको सेट कर रही थी, उसको बना रही थी। उस वक्त जो है वो अफगान फोर्सेस की तरफ से धावा बोल दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने बहुत ज़बरदस्त जो है रिप्लाई दिया और बड़ा नुकसान किया है अफगान साइड का। तो ये वो मामला आता है जब जिरगा होने जा रहा है तो एक तरफ बॉर्डर के ऊपर जो है अफगान अटैक करते रहते हैं और इस जिरगे के अंदर मंजूर पश्तीन अफगानिस्तान का झंडा उठा के रखते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हाउ हार्ड इट इज़ टू अंडरस्टैंड, कितना मुश्किल है आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि पीटीएम अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने मामला और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना चाहती है तो वो दूसरे मुल्क का झंडा नहीं उठा सकती। पाकिस्तानी एक तो इतने ज़्यादा जज्बाती हैं, उनको इतनी सी बात समझ नहीं आती। आप इंडिया में कोई भी जिरगा करके दिखाएं पाकिस्तान का झंडा उठा के, देखिए किस तरह आप लोगों को जो है वो उठा के जेल में फेंकते हैं, आपका पता ही नहीं लगना आप गए किधर है। ये पीटीएम जो है लोग लाड़े जी पीटीएम बड़ी नेक है, पीटीएम बहुत अच्छी है जी। अफगानिस्तान का वो झंडा जो अफगानिस्तान में आप नहीं उठा सकते वो पाकिस्तान में उठा के फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अफगान पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को गालियां दे रहे हैं, फोर्सेस को, हुकूमत को, हर अगले पिछले बंदे को गालियां दे रहे हैं वहाँ पे, और आप कहते हैं जी पीटीएम को हम सपोर्ट करते हैं। खैरियत है, थोड़ा सा जज्बात से निकल के सोचना चाहिए। सबसे पहले झंडा ड्रॉप करें। जब आपको आज़ादी मिल जाएगी ना, जब आप डिसाइड कर लेंगे, पेपर पे साइन हो जाएगा कि जी अब खैबर पख्तूनख्वा एक अलग सूबा बन गया है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा बन चुका है, या जिसका मर्जी हिस्सा बने, आप इंडिपेंडेंट स्टेट बने अगर आपने बनना है, सही है। अगर ये मंजूर पश्तीन चाहते हैं, गॉड फॉरबिड, खैबर पख्तूनख्वा हमारा बहुत ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है, लेकिन अगर आपकी ये सोच है आप छोटा सा खिता अगर कर पाते हैं सेपरेट, वहाँ झंडा उठाएं। लेकिन अभी आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, अभी आप पाकिस्तान एक स्वर्ण स्टेट, आपका ये डिफाइंड बॉर्डर है, यहाँ पे आप दूसरे मुल्क का झंडा उठा के कोई खिताब कोई जिरगा नहीं कर सकते। बहरहाल इस सारी चीज़ के अलावा एक नॉन पॉलिटिकल जो है बात करेंगे और वो है जी क्रिकेट से रिलेटेड। इसमें जो है एक तस्वीर जो कि ज़ैनब अब्बास क्रिकेट होस्ट है पाकिस्तान की, वन ऑफ द अ वेरी इम्पॉर्टेंट वेरी इस्टेब्लिश्ड जो है, उन्होंने अपना क्रिकेट में अपना नाम बनाया है। तो उनकी इंस्टाग्राम के ऊपर तस्वीर जो है वो पोस्ट की गई है जिसमें साथ नासिर हुसैन और आमिर सुहेल साहब बैठे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो जो ज़ैनब अब्बास के ऊपर अम्ब्रेला है, जो छतरी है, उसको भी किसी ने पकड़ा हुआ है। साथ जो इनके साथ एक और साहब बैठे हैं आमिर सुहेल साहब, उनके ऊपर जो छतरी है उसको भी किसी और शख्स ने जो है वो पकड़ के रखा है। लेकिन बीच में एक बंदा है जो पाकिस्तानी नहीं है, जो साइड पे दो है वो पाकिस्तानी है, जो बीच में एक है वो पाकिस्तानी नहीं है, उसने अपनी छतरी खुद पकड़ी है, सही है, नासिर हुसैन। तो यहाँ से जो है वो मेंटालिटी शो होती है हमारी, जो एक अंदर हमारे क्या कहते हैं सेल्फ मेड जो यहाँ पे मास्टर्स है ना, जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान के जेल में जाने के बाद छोटा छोटा लीडर निकल आया है। ये सनम जावेद को ही ले लें, वो एक लीडर अपने में लीडर बन गई नहीं है। जिस तरह मैंने अभी आपको एक लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि किस तरह जो है आई थिंक सलमान खान नाम का एक बंदा है, ओवरसीज़ है, और अहमद फरहाद जो इस्लामाबाद में रोड पे खड़ा था उसको गालियाँ दे रहा है, सही है, कि तुम घटिया, तुम ये तुम वो। भाई तुम इतने अच्छे हो, तुम आओ ना पाकिस्तान में, सही है, तुम रोड पे आर्मी के सामने प्रोटेस्ट करके दिखाओ, देखते तुम में कितना जिगर है, सही है। तो ये है इनकी सिचुएशन, ये है इनके सेल्फ मेड लीडर्स, सेल्फ मेड मास्टर्स। तो ये पाकिस्तान में अगर आप ये तस्वीर जो है हमारी सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट करती है कि जो बाहर के लोग थे, जो फॉरेनर्स थे, जो वेस्टर्न्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अच्छी चीज़ें ले ली मुसलमानों की और एशिया की, और वो अब बेहतर हो गए हैं, अब वो अपने काम खुद करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना, अपनी छतरी हमारी कोई पकड़े, हमारा दरवाज़ा हमारे लिए कोई खोले, हम तो मास्टर हैं, हम तो बड़ी कोई चीज़ हैं, इस तरीके की मेंटालिटी से अभी तक नहीं निकल सके। आखिर में एक चीज़ जो एक हेडलाइन है डॉन की, वो क्विकली मैं शेयर कर लूँ। वो जो है लिखते हैं
सिक्योरिटी जार मोहसिन नकवी वार्न्स पीटीएम अहेड ऑफ खैबर जिरगा। सिक्योरिटी जार, ये जो जार लफ्ज़ है ये बेसिकली रशिया से आया है। रशिया में जो एक एम्परर थे, रशियन रेवोल्यूशन से पहले की बातें हैं, ज़ार निकोलस 1, 2 और इस तरीके से ये सारे मामला चलते थे। बेसिकली ज़ार बाय डेफिनेशन जो है बहुत पावरफुल बंदे को कहा जाता है, एक एम्परर को, रूलर को कहा जाता है, या एक ऐसे बंदे को कहते हैं जिसकी बस उसी की चलती है और किसी की नहीं चलती। तो सिक्योरिटी ज़ार मोहसिन नकवी पीटीएम वार्न्स पीटीएम अहेड ऑफ खैबर जिरगा। ये डॉन जो है वो हेडलाइन लगा रहा है कि मोहसिन नकवी सिक्योरिटी ज़ार है और वो पीटीएम को जो है वार्न किया उन्होंने खैबर जिरगा से पहले, यानी कि बेसिकली उन्होंने यही कहा है किसी किस्म की जो है ना हम वायलेंस और ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप थोड़ा सा अपनी बाउंड्री को जो है ना वो डिफाइन कर लें। बहरहाल जी ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चॉइस ऑफ वर्ड्स था जो डॉन ने रखा है, और अपनी जो पब्लिशिंग है उसमें एक्सप्रेस से काफ़ी बेहतर डॉन जो है वो चीज़ें शाया कर लेता है। एक्सप्रेस काफ़ी ज़्यादा एक स्टेट नैरेटिव पोस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन की तरफ से सिक्योरिटी जार आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वर्ड, काफ़ी अच्छे तरीके से मोहसिन नकवी साहब को डिफाइन करता है। बहरहाल अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।